हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा डिले हुआ, मौसम खराब है जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा लेट क्लास स्टार्ट करनी पड़ी। मौसम खराब है और नेटवर्क का बहुत इशू था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। यहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन पेपर हैं यूनिट वाइज उसको यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड का है जिसे आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, कहाँ से हम यहाँ पर कौन से टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन डले हैं, तो यहाँ पर बता दें टीचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। इस टॉपिक से आज के क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1, 30 सेकंड का टाइम मिलेगा और स्पीड फास्ट रखनी है। आंसर करिए। राधा, किरण, तौसीफ, आरती, अंजलि, खुशबू, सना, राधा, लकी, सोनाम, रजनी, ललिता। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 1। रुचि आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा का स्तर जो उच्च कोटि के चिंतन, कौशल, प्रयोग की मांग करता है क्या कहलाता है? खुशबू एक बार रिफ्रेश करो बेटा। चलो, इस क्वेश्चन का सही आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जहां पर भी हायर लेवल की बात होगी वहां पर सीधे सीधे रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग पे जाना है, क्योंकि हाईएस्ट लेवल जो है वो है रिफ्लेक्टिव लेवल। वेरी गुड मनोज, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से रिसर्च असिस्टेंट के रूप में तुम्हारा हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। गीता शालिनी, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, आंसर करिए जल्दी से। आज स्पीड टेस्ट है एक तरीके से, तो जल्दी जल्दी पढ़िए और आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 2 मैचिंग है मॉडल ऑफ टीचिंग और डेवलपर। रजनी रिफ्रेश करके दोबारा स्टार्ट करो बेटा। इसी वजह से मैंने क्लास थोड़ा डिले किया क्योंकि नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू था। उषा एक बार रिफ्रेश करके फिर से स्टार्ट करो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है और इसका सही आंसर होगा, जल्दी जल्दी सब लोग आंसर करते चलें, ऑप्शन नंबर बी। सकारात्मक जिसको हम पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस कहते हैं, किसके द्वारा दिया गया? डेविड जॉनसन के द्वारा। किसके द्वारा? डेविड जॉनसन के द्वारा। स्ट्रक्चर इंक्वायरी रॉबर्ट स्लोवेन के द्वारा। रोल प्लेइंग फैनी शेफ्टल और विधि शास्त्रीय जांच डोनाल्ड ओलिवर और जेम्स शेवर। ये क्वेश्चन दोबारा से पूछा जा सकता है या ऐसे पूछा जा सकता है कि बताइए भूमिका निर्वाह को किसने डेवलप किया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए फैनी शेफ्टल ने, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, सिर्फ 30 सेकंड मिलेंगे क्वेश्चन को पढ़ के आंसर करने के लिए। टाइम नहीं है तो सिर्फ पढ़ो और आंसर करो। सब लोग कॉन्सेंट्रेट करो बेटा। थैंक यू रजनी। आप सब लोग प्लीज जरूर शेयर कर लीजिए क्योंकि ये फ्री क्लासेस हैं, फ्री पीडीएफ मिलेगा, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। पढ़ो क्योंकि टाइम नहीं है और 30 सेकंड में आंसर करना है। अध्यापन के विशिष्ट मॉडलों से विविध प्रकार के विचारों में वृद्धि होती है। संकल्पना रचना एक ऐसा मॉडल है जो आगमनात्मक रूप से समस्या समाधान का प्रशिक्षण देता है। संकल्पना निर्माण के चरणों के सही क्रम की पहचान कीजिए। ये क्वेश्चन 2022 5 जनवरी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है शिफ्ट 2 में, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही है आप लोग। विषय समस्या की पहचान करना, विषय समस्या से संगत आंकड़ों की गणना करना, उसके बाद मदों को सदस्यों के समान गुणों की श्रेणियों में रखना, और फिर आएगा श्रेणियों के लिए लेबल विकसित करना। लेबल विकसित करना सबसे लास्ट में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4,
आंसर करिए। ये 4 जनवरी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है शिफ्ट 2 में। अब देखिए सेम क्वेश्चन आपका आया था 5 जनवरी में भी और सेम क्वेश्चन आया है 4 जनवरी में भी। ये देखो, ये कौन सी है? 5 जनवरी लिखा है कि नहीं लिखा? ये 5 जनवरी को आया है और ये वाला क्वेश्चन आपका 4 जनवरी में आया है। रिपीट होते हैं क्वेश्चन आपके। क्वेश्चन नंबर 4, और सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। जैसा कि आपको पता है, रोजर जॉनसन, स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी 11, समूह अन्वेषण यानी ग्रुप इन्वेस्टिगेशन जॉन डीवी, भूमिका निर्वहन फैनी शेफ्टल। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आंसर करिए। सचिन, आज साफ इसलिए नहीं दिख रहा है बेटा, सब जगह इंटरनेट का नेटवर्क का इशू है, इसी वजह से मैंने भी थोड़ा सा लेट क्लास ली है कि नेटवर्क थोड़ा सा बेटर हो जाए पहले से। समीपस्थ विकास के सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, शिवानी आंसर करो बेटा जल्दी से। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 5 सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाइगोत्स्की। समीपस्थ विकास के सिद्धांत को रूसी मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया। बालक जो कर रहा है और जो करने की क्षमता रखता है उसके बीच के क्षेत्र को समीपस्थ यानी विकास क्षेत्र कहा जाता है, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, कब आया है ये क्वेश्चन? 21 नवंबर 2021 के क्वेश्चन पेपर में। टीचिंग एप्टीट्यूड से देखिए किस तरीके के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, जल्दी पढ़ो और आंसर करो। कभी भी आप लोगों का सिटी इंटीमेशन आ सकता है, कभी भी एडमिट कार्ड के बारे में डिटेल आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए टाइम नहीं बचा है, जितना हो सके रिवीजन करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्यों होगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी? ब्लूम की वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी में ज्ञान अवबोध अनुप्रयोग निम्न स्तर से संबंधित है, इसलिए यहां पर पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि ये उच्चतर नहीं लोएस्ट लेवल से संबंधित है। कौन से? ज्ञान अवबोध अनुप्रयोग। जबकि व्यवस्था और चरित्रीकरण किस में आएगा? ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन, हायर लेवल, ये सही है। ये आपके 21 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, रेनू मैं देख रही हूँ बेटा, अभी मेरे पास उसके नोट्स अवेलेबल नहीं है इनकम टैक्स के, बट मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। प्रणाम अपूर्वा, तरन्नुम आंसर करो बेटा। सार्थक शाब्दिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? Who proposed theory of meaningful verbal learning? आज थोड़ा स्पीड बढ़ाइए क्योंकि आज स्पीड अच्छी होनी चाहिए। जुलाई सेशन में जिनका एग्जाम था उनका फिर भी बेटर था, बट अब जो पेपर होंगे वो लेंदी होंगे, तो उस हिसाब से आपकी स्पीड होनी भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर डी, डेविड ओसबॉल। सार्थक शाब्दिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन डेविड ओसबॉल ने किया। यह सिद्धांत किस लिए है? किसी भी प्रकार अधिगमकर्ता सार्थक शाब्दिक विषय वस्तु से कितना सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 8,
टीचिंग एप्टीट्यूड 26 नवंबर 2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन आपका, आंसर करिए। अपूर्वा, बच्चे आप सब लोग का मेरे को दिखाई देता है सबका कमेंट, बट टाइम ऐसा रहता है कि मैं सबका नाम नहीं ले पाती। रजनी, हिंदी अगस्त में। रुचि, नेटवर्क इशू की वजह से ही बेटा थोड़ा डिले किया आज मैंने, रिफ्रेश करो फिर से स्टार्ट करो। आरती, आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 8। तौसीफ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा? सुपर फास्ट 15 सेकेंड। साधना, बुलेट ट्रेन चलनी चाहिए आज, आंसर करो। नेहा, क्वेश्चन नंबर 8 और सही आंसर देखिए क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। कथन एक सत्य है। कथन एक सत्य है। कथन एक क्या कहता है कि शब्दों, संकेतों, संकेत कौन से होते हैं, साइन किसको बोलते हैं, शब्द, भाव, भंगिमा, संकेत, बिंब के निर्माण, उपयोग की क्षमता पूर्व संक्रियात्मक काल में निष्पादित होती है। स्टार्टिंग के टाइम में जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है तो उसको क्या कहा जाता है कि कोई उसको डायग्राम दिखाया जाता है और फिर उससे कहा जाता है बताओ बेटा ये क्या चीज है। एप्पल दिखा के उसको बताया जाता है बेटा ये एप्पल है। आइसक्रीम दिखा के उसको बताया जाता है बेटा ये आइसक्रीम है। तो जो स्टार्टिंग का टाइम होता है पूर्व संक्रियात्मक काल, जिसका कि यहाँ पर जो एज है 2 से 7 साल है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे स्टेटमेंट की कि पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक बच्चों में अहम केंद्रता होने की प्रवृत्ति नहीं होती है, लेकिन ऐसा गलत है क्योंकि इस अवधि के दौरान बच्चे प्रतीकात्मक स्तर का चिंतन करते हैं लेकिन अभी तक संज्ञानात्मक कार्य का उपयोग नहीं कर पाते। ठीक है, तो पहला सही है और दूसरा गलत है। पिछली बार अभी 2021 के एग्जाम में आपसे पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ईयर था, ईयर और जो स्टेजेस थी उसकी मैचिंग आई थी, तो तुम लोग एक बार फिर से जरा स्टेज और ईयर को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी एज कौन से उसके लिए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट पढ़ते चलो और आंसर करते चलो। श्वेता आंसर करो जल्दी। 2 से 7 प्री ऑपरेशनल, वेरी गुड योगेश्वरी। रानी आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 9, बुलेट स्पीड होनी चाहिए आज, बिना कहे 30 सेकंड में आंसर होना चाहिए, आज स्पीड बढ़ा दीजिए। सोनम, reliability refers to whether a test measure what it says it measures. Statement to validity refers to whether a test consistently yields the same or similar score. 26 दिसंबर 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया ये क्वेश्चन नंबर 9 और देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। दोनों ही कथन गलत हैं क्योंकि विश्वसनीयता का संकेत इस ओर है कि क्या कोई परीक्षण सुसंगत रूप में वही है या समरूप स्कोर देता है। वैधता का संकेत इस ओर है कि क्या कोई परीक्षण उस चीज का मापन करता है जो वो कहता है कि वह मापता है। यानी ये दोनों में इंटरचेंज हुआ है, स्टेटमेंट इंटरचेंज हुआ है। वैधता में मापा जाता है और विश्वसनीयता में समरूप देखा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने और यहां ये क्वेश्चन आया था 24 दिसंबर 2021 शिफ्ट 1 में। क्लासिक की अनुकूलन, क्रियापसूत अनुकूलन, सामाजिक अधिगम सिद्धांत और संरचनावाद। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर सी यानी क्लासिकीय अनुकूलन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग किसकी है, पावलोव की है।
ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी क्रिया प्रसूत प्रतिकूलन किसका है? BF स्किनर का है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंटूरा का है, ठीक है, अल्बर्ट बंटूरा का है। और कंस्ट्रक्टिविज्म यानी संरचनावाद है वाइगोत्स्की का, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, अब टीचिंग एप्टीट्यूड में 4 दिसंबर 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया ये क्वेश्चन। यहां से आपसे क्वेश्चन दोबारा भी पूछा जा सकता है कि संरचनावाद का सिद्धांत किसने दिया, या पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया। तो इन सब चीजों के बारे में पता होगा तो तुम लोग तुरंत आंसर क्लिक कर दोगे। विमर्शी स्तर के शिक्षण का क्या उद्देश्य है? JRF की ट्रेन चल रही है और उस ट्रेन में जिसकी स्पीड अच्छी होगी वही चढ़ पाएगा, ठीक है। बुलेट की स्पीड है, अगर आप चाहते हो JRF को लोन लेना, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगवाना, तो स्पीड बढ़ाइए। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर बी, विमर्शी स्तर के शिक्षण का उद्देश्य कौन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, समस्याओं के समाधान के लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग किस में आता है? रिफ्लेक्टिव लेवल में आता है, हाईएस्ट लेवल है आपका टीचिंग का। समस्याओं के समाधान के लिए अधिगमकर्ताओं में सूझ विकसित करना, उसके अलावा तर्क संगत और आलोचनात्मक सोच विकसित करना, ये क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाना, स्वतंत्र चिंतन और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना, यानी डिसीजन मेकर किस में आ जाएगा? आपका विमर्शी स्तर। क्वेश्चन नंबर 12, हम लोग को जनरली पता नहीं चल पाता है कि एक्चुअली में UGC नेट में किस यूनिट से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड पहले ही चैप्टर के क्वेश्चन, स्पीड पकड़ो जल्दी से। उस मानसिक प्रक्रिया का नाम क्या है जो आभ्यंतरीकरण, ग्रहणशीलता, अधिगमित की जाने वाली विषय वस्तु के प्रत्याहन के द्वारा शिक्षार्थी को उनके चिंतन विमर्श पर सहायता करती है? 3 नवंबर 2021 शिफ्ट 2 का पूछा गया क्वेश्चन। और जिसको भी JRF चाहिए, बिना कहे वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 और सही आंसर देखिए, स्पीड पकड़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1, मेटाकॉग्निशन, अधिसंज्ञान, जिसे हम मेटाकॉग्निशन, मानसिक प्रक्रिया, अभियांत्रिकरण, ग्रहणशीलता, अधिगमित की जाने वाली विषय वस्तु के प्रत्याहन के द्वारा शिक्षार्थी को उनके चिंतन विमर्श पर सहायता करती है। अधिसंज्ञान को चिंतन के बारे में चिंतन करना भी कहा जाता है, चिंता के बारे में चिंता करना। ये तत्काल परिणामों को मूल्यांकित करने, छात्रों को उनकी उपलब्धि या सीखे हुए अधिगम के प्रति चिंतन करने और चिंतन कौशल को विकसित करने के लिए उपयोगी तंत्र है। इससे क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिए, इसको पढ़िए। कौन सी गतिविधियां इसमें है? छात्रों में सिखाए गए ज्ञान की बारीकी को समझने का प्रयास करना, छात्रों को जिस तथ्य संज्ञान को बोध करने की समस्या हो उसके प्रति संज्ञान और सुझाव देना, कोर्स वर्ग को प्रतिबिंबित करने का अवसर प्रदान करना, यानी सोच के बारे में सोचना, चिंतन के बारे में चिंतन करना। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, समूह अन्वेषण। जल्दी से देखें आप लोग, समूह अन्वेषण, अरेंज द फ्रेज फॉर सिंटैक्स ऑफ ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल इन करेक्ट सीक्वेंस। थैंक यू एवरीवन, जिन्होंने भी लाइक किया है जल्दी से फटाफट से आंसर करो और आगे बढ़ो, क्योंकि टाइम नहीं बचा है बिल्कुल भी। पढ़ो, अगर अभी आप लोगों ने इसको पढ़ लिया ना तो एग्जाम में इससे मिलता जुलता जैसे ही क्वेश्चन देखोगे तुरंत ही आपको आ जाएगा कि यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है। चलो देखते हैं क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी, तौसीफ। पढ़ो बेटा, सी आंसर सही है। समूह अन्वेषण मॉडल के वाक्य विन्यास के चरणों का सही क्रम सी होगा, यानी सबसे पहले क्या आएगा? स्टूडेंट इनकाउंटर पजलिंग सिचुएशन, छात्र छात्राओं के सामने परेशान करने वाली परिस्थिति आती है। उसके बाद क्या होता है? छात्र छात्राएं परिस्थिति को प्रतिक्रियाओं का अन्वेषण करते हैं। स्टूडेंट एक्सप्लोर रिएक्शन टू द सिचुएशन,
यानी पहले उनके सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम जो है आई, उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने रिएक्ट किया। फिर क्या किया, छात्र छात्राएं अध्ययन तैयार करते हैं और अध्ययन को व्यवस्थित करते हैं। फिर उन्होंने स्टडी को, टास्क को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। फिर स्वतंत्र और समूह अध्ययन आया और सबसे लास्ट में आया स्टूडेंट एनालाइज प्रोग्रेस एंड प्रोसेस। छात्राएं प्रगति और प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टीचिंग एप्टीट्यूड। 1 दिसंबर 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 कब पूछा गया था? 30 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 में। तुक्का लगाया था? तुक्का नहीं लगाना बेटा, अब इतनी मेहनत करी है, अब तुक्का नहीं। मधु बेटा स्पीड बढ़ाओ, यही एग्जाम में होगा जहां पे आपको 3 घंटे में दोनों पेपर विदाउट एनी गैप सॉल्व करने हैं। रूपावली यानी पैराडाइम की अवधारणा किससे जुड़ी है? चलिए देखते हैं किसका आंसर सही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर डी, टी.एस. कोहन। रूपावली यानी पैराडाइम की अवधारणा टी.एस. कोहन ने दी थी। उन्होंने वैज्ञानिक क्रांति की संरचना 1962 में जो बुक लाई थे उसमें इसको लिखा था। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन लेंदी है इसलिए इसको पढ़ने के लिए मैं थोड़ा सा आपको टाइम दूंगी। पढ़िए पहले, क्योंकि पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पियाजे आपके पीछे पढ़ के रहेगा। पायल आंसर करो बेटा, पियाजे आपको छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए पढ़िए। ये मत सोचिए कि यार इतना ज्यादा लेंदी है कैसे पढ़े, एग्जाम में भी ऐसे ही लेंदी आएगा, फिर क्या करेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पहला सही है। संज्ञानात्मक विकास के पियाजे के चरणों के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में प्री ऑपरेशनल में बालक भाषा को सीखता है, वस्तुओं को दर्शाने के लिए प्रतीकों का यानी साइन लैंग्वेज का यूज करता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो दूसरा है कि संज्ञानात्मक विकास के पियाजे के चरणों के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक चरण के दौरान बालक प्रतिवर्त इंद्रिया पर्यावरण में गति क्रिया के माध्यम से सीखता है, क्या होगा? वो गलत है, दूसरा गलत है, इसलिए सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 16, 2021 में ध्यान से देखिए किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए। सबके साथ गलत कर दिया। ध्यान से पढ़ो, इसीलिए कहती हूं। स्टेटमेंट 1, विकास की अवस्था के रूप में 4 वर्ष की उम्र के बालक में क्रियाशील स्मृति की सभी घटक अपने स्थान पर होते हैं। सूचनाओं के प्रति यदि एक बालक लगातार ध्यान नहीं देता है तो उत्प्रेरण स्तर कमजोर है और अंत में इतना गिर जाता है कि सूचना को पुनः उत्प्रेरित नहीं किया जा सकता और पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाता है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर ए, दोनों ही सही हैं। विकास की अवस्था के रूप में 4 साल की उम्र में बालक में क्रियाशील स्मृति के सभी घटक अपने स्थान पर होते हैं। सूचनाओं के प्रति यदि एक बालक ध्यान नहीं देता तो उसका उत्प्रेरण स्तर कमजोर हो जाता है और अंत में इतना गिर जाता है कि वो सूचना को पुनः उत्प्रेरित नहीं कर सकता और यह पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए ध्यान से, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन और इससे मिलता क्वेश्चन
अभी 2022 में भी देखने को मिला है। व्यवहारवादी उद्देश्यों के लिए संज्ञानात्मक क्षेत्र में इन उद्देश्यों का समाविष्ट किया जाता है। कौन से उद्देश्य हैं? कॉग्निटिव डोमेन में। फॉर बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव कंप्राइजेस विच ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स? ऑप्शंस देखिए। अतेंद्र आंसर करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 70, और इसमें से 101% मैं श्योर हूं कि क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए इवैल्यूएशन, ऑप्शन नंबर सी कॉम्प्रिहेंशन, ऑप्शन नंबर ई नॉलेज। व्यवहारवादी उद्देश्यों के लिए संज्ञानात्मक क्षेत्र में मूल्यांकन, समझ और ज्ञान उद्देश्यों को सम्मिलित किया जाता है। ये अधिगम के प्रत्येक स्तर को प्रभावित करते हैं। ब्लूम वर्गी के संज्ञानात्मक सर्वोच्च जो अगर स्तर है वो चिंतन स्तर है, वही समझ एवं ज्ञान क्रमशः मनोचालक और भावात्मक चिंतन स्तर के भाग है। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें से 100%, आज जो क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो 100% रिवाइज होंगे क्वेश्चन आपके एग्जाम में। बस अंतर ये रहेगा, हो सकता है अभी कोड में आंसर है, हो सकता है मल्टीपल चॉइस में डायरेक्ट दिया हो या मैचिंग में दिया हो, बट कॉन्सेप्ट यही होगा। रजनी दिख नहीं रहा फिर भी क्वेश्चन बेहतरीन है। चलो, नेटवर्क की वजह से ही मैंने क्लास डिले की, क्योंकि आज नेटवर्क इश्यू बहुत ज्यादा था। अब देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 18, 18वां क्वेश्चन, और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देखिए, विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाने के लिए अनुदेशनात्मक यानी इंस्ट्रक्शनल इवेंट को प्रारंभ से अंत के क्रम में लगाइए। इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स को पहले लगाना है। सबसे पहले क्या आएगा? किसी का ध्यान आकर्षित करना। फिर क्या आएगा? शिक्षार्थियों को उद्देश्यों की सूचना देना। उसके बाद क्या आएगा? विषय वस्तु को प्रस्तुत करना। फिर आएगा ऑप्शन नंबर बी, वांछित व्यवहार प्राप्त करना, और सबसे लास्ट में आएगा प्रतिपुष्टि प्रदान करना। यहां समझ में आ रहा है? विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाने के लिए जैसे कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले यूट्यूब में क्या करते हैं, वीडियो में थंबनेल लगाते हैं कि आ जाइए भाई आज हम ये पढ़ाने वाले हैं। आपको लगता है कि यार इंटरेस्टिंग चीज है, चलो चलते हैं। फिर उसके बाद में हम आपको जैसे ही वीडियो स्टार्ट होता है बताते हैं कि आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले। उसके बाद में उसके विषय वस्तु पूरा कॉन्सेप्ट बताते हैं कि हाँ भाई इस चीज से ये यूनिट वाइज चीज पढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ भाई आपको जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं उसका आप सॉल्यूशन करेंगे। जब आपके आंसर आने शुरू होते हैं तो वो होता है फीडबैक। इस तरीके से किसी भी चीज को समझिए कि जब हमें कोई चीज लर्न करनी होती है तो उसको किसी ना किसी चीज से रिलेट कर देंगे तो चीजें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले क्या करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, 24 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए संतोष आंसर करो बेटा। 6 चिंतन टोपी प्रणाली में जो समानांतर चिंतन का एक स्वरूप है, पैरेलल थिंकिंग, कौन कौन सी है? 100 लोग लाइव हैं क्लास में। प्लीज आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और जो भी आपके ग्रुप हैं उनको शेयर करिए, क्योंकि फ्री क्लास फ्री पीडीएफ आप सभी के लिए है। क्वेश्चन नंबर 90, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बी, डी और ई।
पैरेलल थिंकिंग की बात करें तो सबसे पहले आएगी सफेद टोपी, फिर आएगी लाल टोपी और फिर आएगी काली टोपी। और इसको किसने विकसित किया? एडवर्ड बोनो ने। चिंतन प्रक्रिया को प्रभावशाली तरीके से स्थापित करने की कला है 6 चिंतन टोपी प्रणाली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन नंबर 20, थैंक यू रजनी, आप सब लोग शेयर कर सकते हो। ठीक है, आंसर करिए। उस तकनीक का क्या नाम है जिसमें बिंबों का प्रयोग किया जाता है जो प्रायः शब्दों की अपेक्षा अधिक भाव व्यक्त करते हैं और विविध प्रकार के साहचर्य और सोच को जगाने में अधिक सटीक और शक्तिशाली होते हैं? रजनी, मैं बताती हूँ बेटा, अभी क्वेश्चन पे फोकस करो सब लोग। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है अब एक चीज समझो, अधिकतर लोग कहते हैं कि मैम सॉरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आता है नहीं आता है। तो गाइस, अगर आप अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सच में उठा के देखो तो या तो आपके सामने ब्रेन स्टॉर्मिंग से क्वेश्चन आया होगा, माइंड मैपिंग से क्वेश्चन आया होगा, स्टोरी बोर्डिंग से आया होगा या सिंटेक्स से आया होगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ सेम एग्जाम्पल दिया हो, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन होंगे वो इनसे ही पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहती हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, क्वेश्चन कहीं से भी आए आपको पता होना चाहिए कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, माइंड मैपिंग क्या है, स्टोरी बोर्डिंग क्या है और सिंटेक्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर जो सही है वो है माइंड मैपिंग, जहां पे चित्रों का प्रयोग किया जाता है, शब्दों की अपेक्षा अधिक भाव व्यक्त करते हैं, विविध प्रकार के सोच को जगाने में सटीक और प्रभावशाली होते हैं। 21, क्वेश्चन नंबर 21, आंसर करिए। वेरी गुड शबना, वेरी गुड। माइंड मैपिंग इंट्रोड्यूस बाय टोनी बुजान, वेरी गुड। जिसको भी अभी नींद आ रही है जैसे कि श्वेता सिंह, सबसे पहले तुम्हारा एग्जाम पड़ेगा, देखना जो सोएगा उसका एग्जाम सबसे पहले आएगा, यानी 12 अगस्त सबसे पहली शिफ्ट। सो लो थोड़ी देर और किसी को नींद आ रही है तो जल्दी बोलो। इनडायरेक्ट टीचिंग से अभी 2022 में क्वेश्चन आया है, इनडायरेक्ट टीचिंग डायरेक्ट टीचिंग से। किसी को नींद आ रही हो तो जल्दी अपने हाथ खड़ा करो, अपने अपने हैंड ऊपर करो जिसको जिसको नींद आ रही है। अभी जल्दी बताओ, 12 अगस्त को सीधा सीधा उसका एग्जाम डाला जाएगा। आ रही है किसी को? चलो क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर 1, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टीचिंग। डायरेक्ट टीचिंग क्या होती है? जहां पर उदाहरण और गैर उदाहरण के माध्यम से अवधारणाएं निर्माण की जाए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग थ्रू एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल। ऑप्शन नंबर डी, प्रॉब्लम बेस्ड प्रेजेंटेशन विद पेयर शेयर टेक्निक। ऑप्शन नंबर ई, encouraging student to use reference from their own experience। 22, क्वेश्चन नंबर 22, कितने क्वेश्चन आई हुए बेटा? एग्जाम टाइम पे नींद नहीं आती है और आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे, बच्चे जब क्वेश्चन पेपर को देख के जिनको नींद आएगी। लास्ट टाइम पे जिनको क्वेश्चन नहीं समझ में आया था, आप यकीन नहीं करोगे उनके चेहरे ऐसे लग रहे थे कि वो क्लासरूम में सो के उतरे बाहर आए हैं। तो जिसको समझ में नहीं आता है या जिसको लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, उसी को ही नींद आती है। याद रखना, अधिगम के किस स्तर को समन्वेशी अवबोध भी कहा जाता है। पिछली बार के तोते उड़े हुए थे एग्जाम में। ज्योति, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड 2021 के सारे क्वेश्चन है। अभी हम पार्ट यहां पर कॉन्सेप्ट डेफिनेशन लाए हैं, उसके बाद हम आगे भी लाएंगे। आंसर देखो, क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर सी, रिफ्लेक्टिव लेवल।
इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कहाँ से क्या चीज पूछी जाएगी आपको नहीं पता। आपसे आलोचनात्मक थिंकिंग पूछ ली जाए किसमें डेवलप होती है, तो आपको पता होना चाहिए रिफ्लेक्टिव में। क्वेश्चन नंबर 23, फटाफट पढ़ो और आंसर करो। सारी पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है बेटा, आप टेलीग्राम पे चेक करो और उसके अलावा वेबसाइट पे सारी पीडीएफ 2021 की अवेलेबल है। कुलेश्वर, लैंग्वेजेस ही तो ऐसी दे रखती हैं कि जिसको पढ़ने में टाइम लगता है, खास तौर पे हिंदी। हिंदी को पढ़ने में जब आप फर्स्ट टाइम आप रीड करोगे क्वेश्चन पेपर, तो आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअली में आप पढ़ क्या रहे हो। इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है, जिससे कि एंड टाइम पे घबराहट ना हो कि क्या क्वेश्चन आ गया। अधिगम का कौन सा सिद्धांत शिक्षण के मननात्मक स्तर का समर्थन करता है? 2021 टीचिंग एप्टीट्यूड शिफ्ट 1। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 23, ऑप्शन नंबर डी, कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी। मननात्मक यानी रिफ्लेक्टिव लेवल किस में आएगा? कॉग्निटिव में आएगा। क्वेश्चन नंबर 24, ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लगेगा, पता है? आंसर करो। स्टेटमेंट 1, पायल बेटा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पर भी कंटिन्यू क्विज हो रहे हैं, पेपर 1 पेपर 2, और यहां पर भी आपको पूरी क्लासेस मिलेंगी। एग्जाम में हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भाषा करनी हो तो बदल सकते हैं। एक्चुअली क्या है, इस समय आपके दोनों ही, अगर आपने देखिए ऑप्शन मिलेगा जब आप पेपर को स्टार्ट करोगे कि आप अपना पेपर हिंदी में देखना चाहते हो या इंग्लिश में। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करोगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर दिखेगा, लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में ही इंग्लिश कर दिया तो आपको इंग्लिश में ही दिखाई देगा। ठीक है, इसलिए इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखना कि हिंदी पर टिक करना। जब लास्ट में आपसे पूछा जाएगा ना, स्टार्टिंग में पूछा जाएगा कि कौन सी लैंग्वेज में आपने एग्जाम देना है, उसके बाद जब आप पेपर स्टार्ट करोगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों दिखाई देगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ इंग्लिश को टिक किया स्टार्टिंग में, तो हो सकता है सिर्फ आपको इंग्लिश दिखाई दे। ठीक है, 24 सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, दोनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अब ये देखो 2021 से टीचिंग लेवल से कितने सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए। 20 नवंबर 2021 बदल बदल के सेम क्वेश्चन पूछा गया हिंदी में। रेनू, मैं पूरी कोशिश करती हूँ बेटा, आज मैं सर्च करती हूँ, अगर मिलता है तो मैं अपडेट करती हूँ टेलीग्राम पे। ठीक है, आंसर करो क्वेश्चन नंबर 25। अध्यापन के किस स्तर में मुख्य जोर विचार और सूचना को ग्रहण करने और उसके व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण पर होता है? चलो देखो इसका सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर ए, मेमोरी लेवल। शिक्षण के सविमर्श स्तर में संप्रेषण प्रक्रिया थी उच्च स्तर पर। 1 मिनट, क्या होगा इसका सही आंसर? इन विच लेवल और टीचिंग द मेन फोकस लेड ऑन कैप्चरिंग एंड सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। अगर हम सिस्टमैटिक की बात करते हैं तो यहां पर हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल ही आना चाहिए। ठीक है, सिस्टमैटिक की बात करें, बच्चों के साथ सिस्टम से बात नहीं करी जा सकती, तो ए गलत होगा बेटा, यहां पे ऑप्शन नंबर सी ही सही है। क्वेश्चन नंबर 26, अब ये क्वेश्चन आपका 2020 में आया है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, आंसर करिए जल्दी से। क्लास देख करके नींद भाग जाती, सोच लो जिनको नींद आ रही होगी उनका पेपर सबसे पहले ही करा देंगे। श्वेता, क्या चीज? स्मृति स्तर सही होगा। स्मृति स्तर नहीं, रिफ्लेक्टिव लेवल सही होगा मेरे ख्याल से। चेक कर लेना एक बार, क्रॉस चेक कर लेना फिर भी सब लोग। अब 2020 में कैसा क्वेश्चन आया था टीचिंग एप्टीट्यूड से?
बोध स्तर शिक्षण के लक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं? आज 27 तारीख हो गई है, 15 दिन का एवरेज रहता है आपके एडमिट कार्ड आने का, तो कभी भी रिलीज हो सकते हैं आपके एडमिट कार्ड। फिर तो टाइम ही नहीं मिलेगा, सब लोग इसी में ही लगे रहेंगे कि एडमिट कार्ड निकल आए, डाउनलोड हो जाए। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी और डी इसका सही आंसर है। बोध स्तर अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है? साधारणतः छात्रों के संबंध को देखने, तथ्य के उपकरण के रूप में अनुप्रयोग में सहायता देने के लिए समर्पित होता है, और ये विचारों एवं तथ्यों के संप्रतिकरण की चेष्टा करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, विमर्शी स्तर शिक्षण स्मृति स्तर शिक्षण से अलग होता है क्योंकि इसमें शामिल संप्रेषण की पद्धति कैसी होती है? अब टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका कम्युनिकेशन डाल दिया, 2020 का ये क्वेश्चन। तरन्नुम ओके बेटा, मैं करवाती हूं, ठीक है। प्रियंका आंसर करो फटाफट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्रांजैक्शनल। विमर्शी स्तर शिक्षण स्मृति शिक्षण स्तर से अलग होता है क्योंकि इसमें सम्मिलित संप्रेषण मुख्यतः कैसा होता है? ट्रांजैक्शनल होता है, और ये शिक्षण का उच्चतम स्तर होता है, ये समस्या केंद्रित होता है। 28 क्वेश्चन नंबर, टीचिंग एप्टीट्यूड में पार्ट 1 में चैप्टर 1 से 30 सितंबर 2020 शिफ्ट 1 में पूछा गया ये क्वेश्चन, आंसर करें। 2021 में दिखाया, 22 में दिखाया, कैसे क्वेश्चन आए थे? अब आपको 2020 के क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए। ये मैंने टेलीग्राम की लिंक सेंड कर दी है, आप में से जो भी हमारे पेपर 1 को ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से इस पे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब बोध स्तर अंडरस्टैंडिंग लेवल का सही वर्णन करती है ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर बी। जहां पर अवधारणा, अंडरस्टैंडिंग में क्या आता है? कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, तो जहां कॉन्सेप्ट आ जाए, जहां पर आपको पॉजिटिव नेगेटिव, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा गया क्वेश्चन है, जहां पर आपसे पूछा गया था कि किसमें आपका पॉजिटिव नेगेटिव एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट में, तो सीधा सीधा अंडरस्टैंडिंग करना है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी, तथ्यों के बीच संबंधों के अवलोकन को क्या कहा जाता है, तो यहां पर भी आपका क्वेश्चन बनता है और वो है आपका अवबोध स्तर। क्वेश्चन नंबर 29, 2020 17 अक्टूबर शिफ्ट 2 में पूछा गया टीचिंग एप्टीट्यूड चैप्टर 1 से क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो। अर्चना, नोटिफिकेशन नहीं मिला बेटा, यूट्यूब में हो सकता है कुछ टेक्निकल एरर हो। टेलीग्राम ज्वाइन करो सभी, जो क्योंकि सारी की सारी अपडेट वहां पर मिल जाएंगी। विमर्शी शिक्षण की विशिष्ट पहचान कौन सी है? दो 2020 2021 दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है ये। और जल्दी से वीडियो को लाइक करो जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन।
29 ऑप्शन नंबर 1। देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है ना, तो पढ़ना है आपको। स्पष्ट, संगठित, सुसंरचित विषय वस्तु, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 30, 2020 5 नवंबर शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन पेपर। 2022 का मैंने दिखाया टीचिंग एप्टीट्यूड, 2021 का दिखाया, अब 2020। पढ़िए स्टेटमेंट को। और ये क्वेश्चन 2021 में भी आया है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन नंबर 1, यानी कि दोनों ही सही हैं। अनुशिक्षण, समूह परिचर्चा, प्रश्न उत्तर सत्र संवादात्मक प्रत्यक्ष शिक्षण विधि के अंग हैं। और प्रोजेक्ट वर्क, प्रयोगशाला, अनुरूपण, भूमिका निर्वहन अप्रत्यक्ष शिक्षण विधि के अंग हैं। ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से। कुछ लोग तैयारी करते हैं पुराने तरीके से और एंड टाइम पे जब ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये क्वेश्चन कहां से दे दिए। और जो करंट अफेयर के भी आप लोगों को वीडियो देती हूं उसको प्लीज आप सब लोग देख लिया करो। प्रशिक्षण की तुलना में शिक्षण का लक्ष्य निम्नलिखित का अवसर प्रदान करता है। किसका अवसर प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 31। और इसका सही आंसर है, देखिए किसका किसका सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रशिक्षण की तुलना में शिक्षण का लक्ष्य निम्नलिखित का अवसर प्रदान करता है। साझेदारी, सावधि सहित प्रतिभाग जो समीक्षात्मक एवं सृजनशील विमर्श की ओर उन्मुख होता है। शेयरिंग एंड केयरिंग लीड्स टू क्रिटिकल एंड क्रिएटिव रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 32। ये क्वेश्चन 2020 में भी आया है, 2021 में भी आया है। चलिए आंसर करिए इस क्वेश्चन का। रेनू मैं उसका पीडीएफ अभी कोशिश करती हूँ कि पीडीएफ जब ये अपलोड करूंगी तो वो भी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। जितने भी मैंने करंट अफेयर पढ़ाए हैं सबके पीडीएफ डाल दूंगी। आंसर करो अभी। शिक्षण के दौरान किसी शिक्षण के वे कथन जो शिक्षार्थियों के जो विद्यार्थियों को स्वयं या दूसरे के किसी उत्तर को सविस्तार प्रतिपादित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्या कहलाते हैं? हाँ अर्चना, आज थर्ड पार्ट है। आज थर्ड पार्ट करंट अफेयर का कराया है, उसको देख लेना। दो 24 सितंबर को पूछा गया क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोबिंग। शिक्षण के दौरान किसी शिक्षक के वे कथन जो विद्यार्थियों को स्वयं या दूसरे किसी उत्तर को सविस्तार प्रतिपादित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, सहयोगी व्यवहार के अंतर्गत आता है और जिसे विशेष प्रश्न के द्वारा, प्रोबिंग के द्वारा वर्णित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33। आंसर करिए इस मैचिंग का। चाय आ गई, वेरी गुड। चाय पीते पीते सॉल्व करो भाई, वेरी गुड। मौसम भी अच्छा है, बारिश हो रखी है। कुलेश्वर चेक करो वीडियो, चैनल पे देखो बेटा। बिल्कुल देखो, हम आपको कॉन्सेप्ट देते हैं बेटा, ठीक है। हम आपको एक गाइडेंस देते हैं कि ऐसे पढ़ो या ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ो, बट पढ़ना आपको है। अगर आप लोग ढंग से इस चीज को पढ़ो, एक्सप्लेनेशन को पढ़ो, सारी पीडीएफ को पढ़ लो, तो ऐसा कोई नहीं है जो आपके जेआरएफ को रोक सके।
सारी मेहनत आपकी है। मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि बेटा मेहनत मत करो, मेहनत आपको ही करनी है। कोई भी इंस्टीट्यूट वाला, कोई भी बड़े इंस्टीट्यूट में भी चले जाओ, हजारों रुपए खर्च कर लो, लेकिन अगर आप किसी से कहोगे कि कोई गारंटी दे आपको पास कराने की, तो कोई नहीं देगा, क्योंकि करना आपको है। अब आपके ऊपर है कि आपने कैसे करना है, ठीक है ना। तो अपना कॉन्फिडेंस बना के रखो कि मुझे करना है तो करना है। क्वेश्चन नंबर 33, ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी किससे संबंधित है? बुनियादी शिक्षा से, सुकरात आदर्शवाद से, रविन्द्रनाथ टैगोर प्रकृतिवाद से, और स्वामी विवेकानंद मानव बनाने वाली शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 34। अब ये देखो क्वेश्चन कब कब आया है। सीजी सेट एग्जाम में आया है 2013 और 14 में। नेट जेआरएफ दिसंबर 2007 और 2013 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए, आप कहते हो ना पीवाईक्यू आते हैं कि नहीं, देख लो कब कब ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर ऐसी ही सीरीज और चाहिए तो जल्दी से और शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। क्वेश्चन नंबर 34। तरन्नुम क्वेश्चन को बेटा अच्छे से देखो। जल्दी जल्दी सब लोग आंसर करो। और जिनकी स्पीड कम है वो और स्पीड बढ़ाइए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का परिमार्जन। क्या होता है व्यवहार का? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ व्यवहार का परिमार्जन है। व्यवहार का परिमार्जन उन तकनीकों से है जिनका उपयोग किसी विशेष प्रकार के व्यवहार या प्रतिक्रिया को कम करने या बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे माता पिता इसका इस्तेमाल अपने बच्चों को सही गलत सिखाने के लिए करते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर यानी आपके बिहेवियर में कैसे चेंज किया जाए, क्या अच्छी चीजें लाएं और क्या चीज हटाएं। क्वेश्चन नंबर 35। चलिए आंसर करते चलो बेटा। आज आपने टीचिंग एप्टीट्यूड के इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, मजेदार लगी? चलो वेरी गुड। बस अब तुम लोग अच्छी अच्छी खबर देना कि मैम बहुत मजा आया क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो फिर बात ही क्या है। आंसर करो इस क्वेश्चन का। पावलोव, स्किनर, कोहलर और क्या नाम है, गथरी, इतने सारे ये हैं मॉडल कॉन्सेप्ट, इनके डेवलपर। क्वेश्चन नंबर 35। एक जैसे ही आंसर लग रहे हैं अंतर्दृष्टि, ऑपरेंट, कंटिग्विटी, क्लासिकल कंडीशनिंग। अब देखते हैं सही आंसर। ओए हो, इसका सही आंसर ऑप्शन, अरे यार अच्छा हाँ यहाँ पे सही, ओहो यहाँ पे सारे ऑप्शन सेम लग रहे हैं। अच्छा चलो ऑप्शंस को छोड़ो, बस खुशबू कंप्लीट करें इसको। पावलोव की कौन सी है? क्लासिकल। और बताओ, और कौन बताएगा? पावलोव की है क्लासिकल, और उसके अलावा जल्दी जल्दी बताओ, अभी सॉल्व हो जाएगा। स्किनर की कौन सी है? कोहलर की कौन सी है? गथरी की कौन सी है? जल्दी जल्दी बताते चलो, यहीं पर ही आंसर मिल जाएंगे सबके। ऐसे क्वेश्चन पे कोहलर अंतर्दृष्टि, कोहलर अंतर्दृष्टि ऐसे क्वेश्चन पे एंटी आप सभी को मार्क्स देगा अगर आपने टिक किया है। स्किनर ऑपरेंट, स्किनर ऑपरेंट, और गथरी का क्या हुआ? क्रिया प्रसूत। स्किनर का हो गया, गथरी का हो गया सन्निधता। ठीक है, अब देख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 36, जल्दी देखो बेटा, बस फिनिश हो रहे हैं आई थिंक क्वेश्चंस, फटाफट आंसर करो।
और थोड़ा सा मुझे टाइम देना, मैं अपलोड कर दूंगी पीडीएफ इसकी, क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है जिसकी वजह से मुझे देखकर अपलोड करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल मॉर्निंग तक मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। यहां पर मिलेगी आपकी पीडीएफ जो मैंने लिंक शेयर करी है। क्वेश्चन नंबर 36 सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यानी सबसे पहले क्या आएगा, वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबद्ध करना, रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद प्रीवियस नॉलेज। उसके बाद आएगा शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण। क्या आएगा पहले, सबसे पहले वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबद्ध करना, फिर उद्देश्यों का निरूपण करना, फिर एवेल्युएशन करना, उसके बाद में सामग्री का प्रस्तुतिकरण करना, फिर आएगा पुनर्शिक्षण। 1 2 3 4 5, ठीक है, ये है इसका सही क्वेश्चन नंबर। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन आज मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। तो भाई जिनको भी क्लास अच्छी लगी हो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करो। गलत हो गया सही करो अगली बार से, ठीक है। नेक्स्ट मैं जो सीरीज लेके आऊंगी कोशिश करना उसमें गलती कम हो, ठीक है। चलो अब मिलेंगे आपसे कल, तब तक अपना ध्यान रखो। अच्छी लगी क्लास, चलो वेरी गुड। आप सबको समझ आनी चाहिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आने वाले एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो अब मिलते हैं आपसे कल, तब तक अपना ध्यान रखियो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।